मौका पर उसकी बारगाह में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने बुज़ुर्ग दोस्त नमाज जुमा में शरीक हैं सब के हाल पे अपना रहम फजल फरमाए। हम सब को नमाज जुमा की खुतबा जुमा की बरक़ात नसीब फरमा कर दारैन की सादतें अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, आज के खुतबा जुमा के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने जिस हस्ती के हवाला से गुफ्तगू करनी है वो हस्ती आम हस्ती नहीं, उसे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का पोता कहते हैं। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहज़ादा औसत हज़रत अली औसत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद पाक अलैहिस्सलाम। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन जीनत को कहते हैं, आबिदीन इबादत वालों की जीनत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या हैं? इबादत वालों की जीनत हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में इस कदर इबादत किया करते थे कि आपको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब मिला। इबादत वालों की जीनत इमाम सज्जाद, वो हस्ती जो अल्लाह की बारगाह में कसरत के साथ दिन रात अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाली हो, उससे सज्जाद कहते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों का सदका अपनी बारगाह में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद पाक के सजदों का सदका अल्लाह हमें सजदे करने वाला बनाए, गैर के आगे झुकने वाला नहीं, अपनी बारगाह में झुकने वाला बनाए। आज हमने उन हस्तियों का नाम तो लिया है, उन हस्तियों की मोहब्बत का दावा तो किया है, खुदा की कसम, लेकिन हमारे अमाल अगर देखे जाएं तो यजीदियत हमारे एक एक अमल से टपक रही है। हुसैनियत वाला एक भी काम हमारे पास नहीं है। मस्जिदें वीरान हैं, अल्लाह के घर वीरान हैं और हमारी पेशानियां गैर के आगे झुक रही हैं। इबादत से हम हाली हैं, सजदे से हम हाली हैं। हज़रात गिरामी कदर, असल हुसैनी वही है, असल अहले बैत अतहार का गुलाम वही है कि जिसका जाहिर भी रसूलुल्लाह की शरीयत के ताबे है, जिसका बातन भी रसूलुल्लाह की शरीयत के ताबे है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हस्ती हैं कि जिनकी विलादत बासादत एक रवायत के मुताबिक 33 हिजरी, जिन्हों 33 हिजरी कहने हैं ना, 33 हिजरी में आपकी विलादत हुई और एक रवायत के मुताबिक आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 38 हिजरी में हुई। यानी कि मौला कायनात शेर खुदा अभी ज़ाहरी एतबार में दुनिया में तशरीफ फरमा थे कि अली के बेटे के घर में अली औसत आ गया। हुसैन इब्ने अली के घर में एक और अली आया है जिसे अली औसत कहते हैं। आपके बड़े भाई, उनका नाम भी अली था, अली अकबर, जो करबला में शहीद हुए। छोटे भाई, उनका नाम भी अली था, अली असगर, वो भी करबला में शहीद हुए। तीर लगा, इमाम अली मुकाम ने उन्हें उठाया हुआ था और तीर लगा। और आप जो हैं, आप बीमार थे करबला के मार्का में, और अल्लाह तबारक व तआला की मंशा ये थी कि अल्लाह ने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की नस्ल मुबारक को इस हस्ती से चलाना था, तो इन्हें बचा के रखा, इन्हें बचा के रखा। आज कायनात में जितने भी हुसैनी सैयद हैं, जितने भी हुसैनी गार हैं, जितने भी इमाम हुसैन की नस्ल में सदात आने वाले हैं, वो सब के सब इसी बेटे से चले हैं। हालांकि इमाम हुसैन के और भी बेटे थे, लेकिन नस्ल एक बेटे से चली है। जबकि इमाम हसन की नस्ल 3-4 बेटों से चली है, जबकि इमाम हुसैन की नस्ल एक बेटे से चली है। लेकिन कायनात में अगर मुशाहदा किया जाए, हसनी सदात के मुकाबले में हुसैनी सदात बहुत ज्यादा है। पूरा पूरा गांव है हुसैनी सदात का। वजह क्या है? जो राह खुदा में कुर्बान होते हैं, अल्लाह फरमाता है वो कम नहीं होते, मैं उनको ज़ाफ़े में बरकत रखता हूं। देखना, ये कुर्बानी हर साल दार, ये लोग नेचुरल तबका, वो हर साल ये
रोना रोता है, ये मातम करता है कि वो जो गाय है ये ज़िबा करते हो, बकरियां ज़िबा करते हो, ऊँट ज़िबा करते हो, ये नस्ल खत्म हो जाएगी। खुदा की कसम खबरों में आता है फलां नस्ल का कुत्ता खत्म हो रहा है, फलां नस्ल का शेर खत्म हो रहा है, फलां जंगली जानवर खत्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। हर साल लाखों की तादाद में, मिलियन की तादाद में गाय ज़िबा की जाती हैं, बकरे ज़िबा किए जाते हैं और ऊँट ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन ये फिर भी कम नहीं होते हैं। क्यों? जो कुर्बान हो वो खत्म नहीं होते, कुर्बान हो वो खत्म नहीं होते। यही वजह है कि इमाम अली मुकाम आपके समेत आपका सारा घराना राह खुदा में कुर्बान हुआ था। यजीदियों ने समझा था हुसैनियत खत्म हो गई और हुसैनी खत्म हो गए। ना ना ना, अल्लाह ने एक बेटे से, ज़ैनुल आबिदीन से इतनी नस्ल चलाई है, इतनी नस्ल चलाई है कि वो नस्ल गवाही दे रही है कि कायनात में हुसैनियत भी खत्म नहीं हुई, हुसैनी भी खत्म नहीं हुए और ना ये खत्म हो सकते हैं। और ये कुरान में अल्लाह का वादा है, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, ऐ महबूब तेरा दुश्मन जो है वो बेऔलाद है, वो दुम कट्टा है, उसके पीछे कुछ नहीं है। सोनिया असा तेरी नस्ल मुक्कन देनी नहीं, क़यामत तक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हस्ती हैं कि जिन्होंने, अगर आपकी उम्र 33 हिजरी से लगाई जाए तो आपने इस हिसाब से 7 साल अली पाक की गोद में खेला है। कितने साल? 7 साल। और अगर आपकी विलादत 38 हिजरी साल से लगाई जाए तो आपने 2 साल मौलाए कायनात शेरे खुदा ताजदारे हल अता अपने दादा हुजूर की गोद में भी खेला है, अली के कंधों पे भी खेला है। और ये छोटी सी बात नहीं है। अली कौन है? ये हम आले सुन्नत के बुजुर्ग लिखते हैं, अली वो है कि पहली उम्मतों में भी जितने वली आए ना, पहले नबियों की उम्मतों में भी मौला अली की मोहर लगी थी, वो वली बने थे। और तासबे क़यामत जितने वली आएंगे, आए हैं या आएंगे, अली की मोहर लगी थी, अली की मोहर लगेगी, वली बनते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब 2 साल या 7 साल अली पाक की गोद में खेला और 10 साल इमाम हसन मुज्तबा की कफालत में रहे। कितने साल? 10 साल। और इमाम हुसैन पाक की खिदमत में भी रहे। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा 25 साल की उम्र तक इमाम हुसैन की कफालत में भी रहे। अल्लाह अकबर। जरा देखें, ख्वाजा बाकी बिल्ला एक अल्लाह के बड़े नेक बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं। वो रात का टाइम था, उनके दरबार पे आस्थाने पे कुछ मुरीद आ गए, मुसाफिर आ गए, उन्हें भूख लगी थी। तो आपने फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाएगा? वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। नान भाई खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया, या हज़रत मुझे ये शर्त मंजूर है, खाना मैं खिला देता हूँ लेकिन मैं मांगूंगा जो वो ही मुझे अता करना है, जो मांगूंगा वो ही अता करना है। अब खाना खिला दिया, हजरत साहब की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा या हजरत अपनी शर्त पूरी करें। फरमाया मांग क्या मांगता है? उस आख्या या हजरत मैनू भी बाकी बिल्ला बना दे, मुझे भी बाकी बिल्ला बना दे, मुझे भी अपनी तरह का बना दे। फरमाया तूने चीज तो बड़ी सख्त मांगी है, चल फिर आ जा। कुछ देर अपने हुजरा मुबारक में ले गए। एक वक्त गुजारने के बाद जब हुजरा से बाहर निकले, एक दिन ले ले या एक रात ले ले या कुछ टाइम ले ले, हुजरा से जब बाहर निकले देखने वाले ये फर्क नहीं कर सकते थे नान भाई केड़ा है ते बाकी बिल्ला केड़ा है। नान भाई कौन सा है और बाकी बिल्ला कौन सा है? वो यार जो मुस्तफ़ा की उम्मत के गुलामों में पैदा होने वाले वली बाकी बिल्ला की एक तवज्जो इत्तिहादी नान भाई रोटी लगाने वाले पे पड़ जाए तो चंद लम्हों में उसे भी बाकी बिल्ला बना दे। उस ज़ैनुल आबिदीन की आज़मत का अंदाजा लगाओ ना, जो अली पाक की कफालत में भी रहे हैं, हसन पाक की कफालत में भी रहे हैं, हुसैन पाक की कफालत में भी रहे हैं। ये आम निस्बत नहीं है, ये बड़ी आला निस्बत है। और आपकी अम्मी जान का नाम था सईदा शहरबानू, बीबी शहरबानू। खलीफा बादशाह यज़दजर ईरान का जो बादशाह था उसकी औलाद में से थी। बांदी बनाकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लाई गई, लेकिन बादशाह घराने की थी, शहज़ादी थी।
धूम पड़ गई, भाई उमर अपने शहजादे से निकाह करेंगे। आप पता नहीं कौन सा शहजादा है जिसे निकाह करेंगे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, मैं उस शहजादे से निकाह करूंगा जो खुदा के अर्श का भी शहजादा है, खुदा के फर्श का भी शहजादा है। मजमा लग गया। हजरत इमाम हुसैन पाक को बुलाया, बुलाकर फरमाया ए अली, मैं आपके बेटे हुसैन का निकाह इस शहजादी से करना चाहता हूँ, क्यों जब लड़की शहजादी है तो लड़का भी शहजादा ही होना चाहिए। ये आम शहजादे नहीं, ये जन्नत के शहजादे हैं, ये जन्नत के सरदार हैं, सिरदार हैं। अल्लाह अकबर। तो इस औरत से हजरत इमाम हुसैन की सारी नस्ल चली है, सारी नस्ल इस औरत से चली है। निकाह कौन है? हजरत उमर फारूक। किसने पढ़ाया है निकाह? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह पढ़ाया। और आपके दौर में ये शहजादी बनाकर लाई गई थी, और आप अपने बेटे से भी निकाह कर सकते थे, आपके ऊपर कोई इतराज भी नहीं कर सकता था। वक़्त के अमीरुल मोमिनीन थे, और बनता भी यही था कि वक़्त के अमीरुल मोमिनीन है, अपने शहजादे से निकाह करें। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने बताया है हम बेशक अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन नबी के घर से हम फिर भी प्यार करने वाले हैं, नबी के घर का हम हया रखने वाले हैं। हम वो नहीं है जो ओहदा मिल जाए तो आले रसूल की मोहब्बत को भूल जाएं, ओहदा मिल जाए आले रसूल की अजमत को भूल जाएं। ना ना ना, हमें जितने भी ओहदे मिले हैं हुसैन के नाना का सदका मिले हैं। आपने तो यूं फरमाया था, हजरत इमाम हुसैन को गोद में बिठा कर फरमाया ऐ हुसैन, कहते हो मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ। हुसैन साडियां सिरां ते जेड़े वाल ने ऐ भी तुहाडे नाने दा सदका ने। ये आलम था उनकी मोहब्बत का। सुभान अल्लाह। आज हमें तो अच्छी शाह मिल जाए तो हम कहते हैं हमारी है, बस ठीक है। नहीं, वो देखते थे कि ये चीज आला है, घराने आला में जानी चाहिए। सदके जाऊं, कहें सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या ही शान वाली हस्ती थी। ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब ऐसे नहीं मिला, इबादत गुजारों की जीनत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, क़याम की हालत में है, शैतान सांप की शक्ल में आ गया। अब आपको पता है कि सांप को अल्लाह ने बड़ी दहशत वाला बनाया है। सांप सामने आ जाए, बंदा एक मरतबा दहशत ज़दा हो जाता है। सांप सामने आया, कभी आपके कंधों पे चढ़ने लगा, कभी जनाबे वाला आपके कदमों पे चढ़ने लगा, कभी आपके दाएं आने लगा, कभी आपकी टांग के साथ बल खाने लगा। बिल्लाह जनाबे वाला, इसने मजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पाँव का अंगूठा मुबारक जो है अपने मुंह में डाल लिया और डसने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी नमाज मुकम्मल की है, नमाज तोड़ी नहीं है, सारी नमाज मुकम्मल की, नमाज तोड़ी नहीं है। फिर वो शैतान अपनी असल शक्ल में आया, आकर कहने लगा वाह ज़ैनुल आबिदीन, तू वाकई ज़ैनुल आबिदीन है, तू वाकई इमाम सज्जाद है कि मैं सांप बन के आया कि देखूंगा कि जब मैं हज़रत इमाम के इर्द गिर्द चलूंगा इमाम नमाज तोड़ देंगे, नमाज छोड़ देंगे। लेकिन आपने आखिरी दम तक नमाज अदा करके बतलाया है जो ज़ैनुल आबिदीन होता है वो शैतान के या सांप के डर से अल्लाह की इबादत छोड़ता नहीं है। क्यों? ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन उस बाप का शहजादा है जिसने तीरों और नेज़ों की और तलवारों के साए में अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा किया था कि कहने वाले मजबूर हो गए इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी शुजात पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो और उने किए इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। बाप का असर तो होता है ना औलाद में। इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। उस बाप का ये बेटा है ज़ैनुल आबिदीन कि जिसने तलवारों के साए में भी नमाज छोड़ी नहीं है, नेज़ू के साए में और तीरों की बरसात में भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। जब बाप इस कदर अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला होगा फिर वहां पे आके शैतान क्या बिगाड़ सकता है। ज़ैनुल आबिदीन
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इतने में जनाबे वाला घर में आग लग गई। लोगों ने आवाज़ें लगाया ज़ैनुल आबिदीन घर में आग लग गई है, अपना आप बचा लीजिए। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं जैसे आपको आवाज़ ही नहीं आ रही है, जैसे आपको किसी का पता ही नहीं है कि कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको कह रहा है कि इमाम अपनी जान बचाइए, घर में आग लग गई है। अल्लाह अकबर। उन्हें ऐसी आग का क्या खतरा जिनके दिल में इश्क रसूल की आग लगी हो। इश्क एक बराबर इश्क दा नाम वधेरा, अग लगे ते पानी बुझावे। ओ दसो इश्क दा दारू केड़ा, अग लगे साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा बुल्ले शाह तू उथे की पुजना, और जिथे इश्क ने लाया डेरा। अल्लाह अकबर। उन्हें इस आग का क्या खतरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते जा रहे हैं। नमाज मुकम्मल की, साथ लोग पास हाजिर हो गया कि अर्ज करने लगे, या इमाम हमने बड़ी आवाज़ें लगाई, हमने बड़ी चीखो पुकार की, आपने सुना तक नहीं है। हम आग बुझाने लगे थे और आग लगी हुई थी, आपको कोई डर नहीं लगा, कोई खतरा नहीं लगा। फरमाया तुसी दुनिया दी बुझांदे सो पे मैं आखिरत दी बुझा रहा। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग को खत्म कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक दिन आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में क़याम रुकू सुजूद कर रहे हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर आपके शहज़ादे एक कुएं में गिर गए। बीबी साहिबा ने बड़ा शोर मचाया, कहने लगी, माँ जो थी कहने लगी, है इमाम नमाज छोड़ें, बेटा जो है मोहम्मद बाकर जो है वो कुएं में गिर गया है। लेकिन इमाम साहब ने कोई उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी है। ऐसे ही इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कोई बहरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, डोरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो आम डोरे नहीं थे, वो इश्क़े नबी के डोरे। मियां साहब अंदर से गुस्सा जाहिर नहीं होता है, उसके मतलब जो मेरे अंदर नजर के कातिल के साथ भी ऐसा मामला करता है, भला कोई अपने भाई के कातिल के साथ भी ऐसा मामला करता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, करबला में हम तुम्हारे मेहमान बन के गए थे, वहाँ जो तुम्हारे बस में था वो तुमने किया, आज तू हमारे घर में मेहमान बन के आया। हम अली वाले नबी वाले, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं। वो जो तुम्हारी आदत थी तुमने अपनी आदत पूरी की है। हम करीम के घराने वाले हैं, करीम के घर वाले। बुराई का बदला बुराई से नहीं, वो तो कांटे का बदला भी फूल से दिया करते हैं। नहीं है वे हम उस नाना की औलाद है, नस्ल रसूल है, जिस नबी पे ताइफ के बाजारों में पत्थर बरसाए गए, खून इतना जला कि आपके सरे अनवर से लहू मुबारक निकला है और आपके नाले पाक में आकर गोश्त के लोथड़े की तरह जम गया है। इधर से फरिश्ता पहाड़ों का आया कि अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह आप फरमाइए ना कि हम इन्हें पीस के रख देंगे पहाड़ों में। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए दुआ मांगी, अल्लाह महद कौमी इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे दे, ऐ मेरी कौम को हदायत दे दे। आगे कौम का उज़र भी पेश कर दिया, ऐ अल्लाह इनके ऊपर अज़ाब न नाज़िल करना। बंदू ने नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, तूने सैलाब का अज़ाब दिया। बंदू ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, तूने पूरी बस्ती उलट के रख दी। मैं तो तेरा महबूब हूं ना, लूत का भी आका हूँ, मैं नूह का भी आका हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाह सोनिया मैं तेरी बारगाह में अपनी कौम का ये उज़्र रखता हूँ, इन्नहुम ला यालमून, मेरी कौम नहीं जानती है कि इनमें कितनी शान वाला नबी आ गया है। जो गले लगाए अदू को भी
वो रसूल मेरा रसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं, कोई हाली हाथ गया नहीं। ये मेरे सही का उसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं। ओए यजीदी, तुझे नहीं पता हम उस नाना की औलाद है, उस नाना की नस्ल है जिसने अपने दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं। उस नाना की नस्ल है कि मक्के वाले रिश्तेदारों ने, कुरैश ने जिन्हें मजबूर किया, अल्लाह के घर से निकाल दिया, अल्लाह के पाक शहर से निकाल दिया। लेकिन जब फातह मक्का बन के आए, किसी ने कह दिया कि आज मक्के वालों की गर्दनें उतारी जाएंगी, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, एक एक को सजा दी जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नाना ने जब ये बात सुनी, फरमाया ये भी दिन बदले का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहम, ये दिन रहम करने का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और जाओ मक्के वालों, मोहम्मद अरबी तुम्हें आजाद करता है। मोहम्मद बदले लेन नहीं आया, मोहम्मद सीने लान आया। जो गले लगाए अदो कभी, पढ़ ले वो रसूल मेरा रसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं। ये मेरे सही का उसूल है। टाइम हो चुका है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अस्ती व बाला आपके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक में हम हज़रत इमाम अली मुकाम के हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में मज़ीद अपनी मोहब्बत पेश करेंगे। और हमारे हाजी साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे बार बार कहा कि वो कसीदा जो फजदक शायर ने आपकी शान में बोला था, अरबी कसीदा, वो भी सुनाना है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आप तशरीफ